राधे राधे सभी को स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है कैंसर कर्क राशि वालों की रीडिंग होने वाली है, ठीक है। और दिसंबर 2024 की रीडिंग होने वाली है। जानेंगे कैंसर कर्क राशि वालों का दिसंबर 2024 कैसा रहने वाला है, ठीक है। उनका करियर कैसा रहने वाला है, उनका लव लाइफ कैसे चल रहने वाली है और उनका हेल्थ कैसे रहने वाला है, ठीक है। तो अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, स्टूडेंट हो, मैरिड अनमैरिड, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट, सिंगल हो, किसी भी एज ग्रुप के और अपनी हेल्थ के लिए कंसर्न हो, तो आज की रीडिंग आप ही के लिए हो सकती है। तो अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से कैंसर कर्क राशि का मानते हैं, चाहे नाम के हिसाब से, चाहे बर्थ डेट के हिसाब से, कैसे भी, तो आज की रीडिंग आप के लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे रखें और जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे दिसंबर 2024 में, जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे आप बेझिझक देख सकते हैं, कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ से मिल ही जाती है। कैमरा सेट कर दूँ जी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप लड़का हैं लड़की हैं तब भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपको क्या करना है, रीडिंग शुरू होने से पहले अपने ईश्वर भगवान अल्लाह देवता, अपने गुरु माता पिता जिन्हें भी आप दिल से मानते हैं उनको याद करें, उनको नमन करें, पॉजिटिव होके ही रीडिंग को देखें, ग्रैटिट्यूड के साथ रीडिंग को देखें। याद कर लीजिए, 15 सेकंड का पॉज लीजिए, कुछ भी काम कर रहे हैं उसे छोड़ दीजिए, बिल्कुल दिमाग को शांत रखिए, कोई भी थॉट्स दिमाग में ना लाएं, बिल्कुल शांत। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, कैंसर राशि वाले। मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, कैंसर राशि वाले, दिसंबर 2024 में इनकी करियर को लेकर के क्या एनर्जी, अभी इनकी करियर को लेकर क्या एनर्जीज रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें करियर को लेकर अभी क्या एनर्जीज हैं इनकी। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें करियर को लेके इनकी क्या एनर्जीज हैं, करियर को लेके इनकी क्या एनर्जीज हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। लव लाइफ को लेके किस एनर्जी में है इस वक्त। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। हेल्थ को लेके किस एनर्जी में है इस वक्त। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें हेल्थ को लेके किस एनर्जी में है जी। देखते हैं सबसे पहले करियर को लेके आप किस एनर्जीज में हैं। मेमोरीज ऑफ लव नंबर 6। करियर को लेके आप किस एनर्जी में हैं कैंसर कर्क राशि वाले जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर को लेकर के आप अपने ईश्वर से, अपने भगवान से बहुत कुछ मांगते हुए नजर आ रहे हैं। वो पुराने दिन याद करते हुए नजर आ रहे हैं जब आपका करियर काफ़ी अच्छा था, जब आपको अपने काम में काफ़ी अच्छा लगता था,
एक तरीके से अपना काम करने में आप एंजॉय करते थे। मुझे ऐसा लग रहा है अभी आप जिस नई जॉब में हैं, पुरानी वाली जॉब याद कर रहे हैं और आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं कि मेरा आगे इस करियर में, इस जॉब में कैसा रहने वाला है। पिछली वाली जॉब को छोड़ के मैंने गलती तो नहीं करी, ऐसा लग रहा है। अगर आप स्टूडेंट हैं, इंस्टीट्यूट चेंज कर लिया आपने और कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें आ रही हैं और सोच रहे हैं कि मैंने अच्छा किया या नहीं किया, पुराने इंस्टीट्यूट, पुराने दोस्त याद आ रहे हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं और बिजनेस में पुराने दिनों को याद कर रहे हैं, कुछ नया आपने, कुछ तो नया शुरू किया है, चाहे बिजनेस हो, चाहे आप स्टूडेंट हैं, कुछ तो आपने नया शुरू किया है, वो पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं। एक सेकेंड, दूसरा फ़ोन मैं साइलेंट पे कर लूँ। जी, कुछ तो नया शुरू किया है। नई जॉब में हो तो पुरानी नौकरी याद कर रहे हो, पार्ट टाइम जॉब शुरू किया है तो पुराना काम अपना याद आ रहा है। हाँ जी, ये समझ में आया है मुझे। अब आपके दिमाग में आपकी एनर्जी जैसे दिखाई दे रही है। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे कुछ क्लैरिफिकेशन कार्ड्स निकालना चाहूँगी आगे बढ़ने से पहले। प्लीज़ क्लैरिफाई करें, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर भी सेम अगेन एनर्जी वही आई है जी। आपकी एनर्जीज में दिख रहा है कैंसर, कर्क राशि वाले। आप ना अपने इस जो भी काम कर रहे हो, स्टूडेंट हो, जो भी पढ़ाई कर रहे हो, या कोई नया बिजनेस शुरू किया आपने, आप ना अभी दिल से जुड़ नहीं पा रहे हो इस चीज़ से, ठीक है। वो इसलिए आपको पुरानी चीज़ याद आ रही है और सोच रहे हो कहीं मैंने गलत तो नहीं किया। हालांकि यहाँ पर काम ज़्यादा है, पढ़ाई ज़्यादा है, एफर्ट ज़्यादा है। पिछले वाले में कम थे। अब अगर यस, आपका ना पिछले ऑफिस में अपने मेंटोर्स के साथ अच्छा बनता था, अच्छा था, अच्छी बातचीत थी, वो चीज़ आप याद करते हुए नज़र आ रहे हो। याद कर रहे हैं वो काम मैंने बहुत ईमानदारी से किया था, क्या मुझे छोड़ देना मेरा ठीक है या नहीं है, आगे क्या है इसमें, आगे कुछ है भी या नहीं है। ठीक है, चलिए एक्सपेक्टेड देख लेते हैं। बेसिकली आपके मन में सवाल आ रहा है कि क्या मैंने सही फैसला लिया या नहीं लिया। ठीक है, देखते हैं क्या एक्सपेक्टेड है दिसंबर 2024 के महीने में करियर में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या एक्सपेक्टेड है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। जी, क्या एक्सपेक्टेड है, क्या एक्सपेक्टेड है। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ स्वॉर्ड्स विद 10 ऑफ कप। डोंट वरी, ये जो आप सोच रहे हैं, पिछला याद कर रहे हैं, इट्स ओके। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी पार्ट टाइम फुल टाइम जो भी काम कर रहे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। किंग ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन में आने वाले, पैसा अच्छा होने वाला है, रुतबा मिलने वाला है, स्टेबिलिटी आने वाली है, ग्रोथ आने वाली है, नई नई अपॉर्चुनिटी भी मिलती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, यस। और बहुत ही एक समझदार और
कहते हैं ना कि बहुत ही चतुर और समझदार इंसान इसी फील्ड में बनते हुए नज़र आ रहे हो। दिमाग, नॉलेज, अथॉरिटेटिव पर्सन, पैसा भी बहुत आने वाला है ये सब। तो डोंट वरी, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, किंग ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन पे यही जॉब, यही काम, यही पढ़ाई आपको लेकर आएगी। तो आपका फैसला सही है। सेलिब्रेशन आगे दिखाई दे रहा है, नई नई शुरुआत। ये तो अभी शुरुआत, नई शुरुआत हुई, आगे बहुत कुछ है। कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे। हार्डवर्क है, यस हार्डवर्क है, जिसके कारण आप परेशान दिख रहे हैं। डेफिनेटली, नो डाउट, हार्डवर्क नहीं है, यह है हार्डवर्क है। एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, भागदौड़ करनी पड़ेगी। कहते हैं ना एक चौकन्ना टाइप का इंसान भी कि आगे ज़िंदगी में क्या फ़ैसला लेना, ये भी बनते जा रहे हैं। और आपके परिवार में खुशियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। पैसा आएगा, खुशियाँ आएंगी, परिवार के साथ टाइम भी स्पेंड करोगे, उनमें घूमने के भी मौके मिलेंगे। यहीं पर सारी ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो डोंट वरी, इस काम के साथ भी लगाव और धीर और अपने कलीग्स के साथ, टीम मेंबर के साथ, अपने बॉस के साथ भी आपका मेल मिलाप बढ़ता जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक, आप यही करते रहे, आपका फैसला गलत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और क्या ब्लेसिंग्स आती हुई दिखाई दे रही हैं, और क्या ब्लेसिंग्स आती हुई दिखाई दे रही हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स जी, विद जजमेंट का कार्ड। यहाँ ब्लेसिंग्स क्या और आती हुई दिखाई दे रही है कि कंपटीशन क्रिएट कर रहे हो आप मार्केट में। आप, मैं बता रही हूँ, आप मतलब समझ रहे हो कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस हो जाएगा आपका ऑफिस में कि सब लोग आपसे थोड़ा बहुत जलेंगे, थोड़ा बहुत जेलेसी फील करेंगे, लोग जलने लगेंगे आपसे। पैसा इकट्ठा होता हुआ नज़र आ रहा है ना, और आपकी मेहनत रंग लाती हुई नज़र आ रही है। ये आपके लिए आगे ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है। आप हार्डवर्क करेंगे, टिके रहेंगे, पूरे जी जान से पढ़ाई करें, मेहनत करें, बिजनेस करें, कोई भी काम करें, पूरे जी जान से 100% एफर्ट के साथ करें। तो यहाँ मैं साफ साफ देख पा रही हूँ कि लोग जलने वाले हैं आपसे, है ना। पैसा भी इकट्ठा हो रहा है, आपकी मेहनत रंग लाएगी। ये सब मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। ऑब्स्टेकल्स क्या आ सकते हैं, ये देख लेते हैं क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, अपने आप को आइसोलेट नहीं करना, सोशल रहना है, लोगों से बातचीत करनी है, स्ट्रैटेजीज के साथ चलना है, पूरी प्लानिंग के साथ चलना है। काम को टालना नहीं है, आलस नहीं दिखाना है, नहीं तो डिले होता चला जाएगा, ठीक है ना। और खर्चों पे थोड़ा कंट्रोल करिएगा, खर्चे ज़्यादा होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो ये चीज़ें बाधक बन सकती हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे चलते हैं। गाइडेंस, आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। भाई बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, गाइडेंस आपके लिए ये है कि एक साथ दो काम करने की सोच रहे हो आप। एक साथ दो काम करने की सोच रहे हो। गाइडेंस ये है कि एक काम पे, एक बारी में काम पे फोकस लगाइए, एक बारी में एक काम पे फोकस लगाइए, सिंपल। नहीं तो बैलेंस बिगड़ सकता है आपका। लव लाइफ को लेकर के आपकी क्या एनर्जीज रहने वाली है। इंट्यूशन, देखिए ये कार्ड होता है हाई प्रीस्टेस का। लव लाइफ को लेकर के आपकी लव लाइफ में कुछ उथल पुथल चलती हुई नज़र आ रही है, और उसको ले करके आपके अभी एनर्जीज दिख रही है कि आप अपनी लव लाइफ में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। ढेर सारी टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं यूट्यूब पे, पार्टनर से रिलेटेड जानकारियां खोज रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, क्या कर रहा होगा, क्या कर रही होगी, अभी भी मुझे याद करता है, नहीं याद करती, मेरे बारे में सोचता है, नहीं सोचती। ये सारी चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं जी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ये रेजोनेट करी कि नहीं करी।
करियर सेक्शन भी बताना कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर दिख रहा है कि याद कर रहे हो, बहुत इमोशनल हो रहे हो, पार्टनर बात नहीं कर रहा, उसकी खबर ले रहे हो, है ना। बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देख रहे हो। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ रहा है यहाँ पे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ढूंढ रहे हो, सोच रहे हो क्या इस महीने बात हो पाएगी उससे। चलो भाई, क्या एक्सपेक्टेड है ये जान लेते हैं। ये लड़ाई हो सकता है, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रिसेंटली बना हो, ठीक है। ये देख लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं जिनका रीसेंट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है रिसेंटली। अभी रिसेंटली मतलब अभी 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, अगर उनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ तो देखते हैं क्या एक्सपेक्टेड है इस महीने, है ना। देख लेते हैं क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें क्या एक्सपेक्टेड है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप, 3 ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट आया है। ओके, इस महीने एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। भाई जिनका अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई थी, दोबारा से इस महीने मिलाप होता हुआ नजर आ रहा है। यस, या तो आप लोग मैरिड हो, हाँ, या तो आप लोग मैरिड हो, बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, और सेपरेट हो गए हो, तो इस महीने मिलना हो सकता है, मिलने आ सकते हैं आपके पार्टनर, चाहे बच्चों की खातिर ही मिलने हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है फिर से इस रिश्ते में कोशिश की जाएगी, फिर से दोनों एक होंगे, फिर से इस रिश्ते में इस महीने कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यस, ये पर्सन आपसे बात करने के लिए इस महीने आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, और आपकी खुशी 7वें आसमान पे होगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर फिर से डर होगा कि ये फिर से छोड़ के तो नहीं जाएगा या जाएगी। फिर से एक टीम वर्क की तरह इस रिश्ते को चलाते हुए नज़र आ रहे हो, तो डेफिनेटली इस महीने देखो हाथों में हाथ डाले हैं, खूबसूरत एनर्जी, है ना। तो यस, जिनका अभी पीछे हुआ, ब्रेकअप हुआ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई, तो इस महीने आप डेफिनेटली उम्मीद लगा सकते हैं कि ये पर्सन आएगा आपसे बात करने, दोबारा से दोनों के दोनों इस रिश्ते को उसी एनर्जी के साथ चलाने की कोशिश करेंगे दोबारा से दोबारा। और जिनका बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, 8 महीने, 10 महीने, 2 साल, जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन काफ़ी टाइम से चल रहा है, उनके लिए क्या एक्सपेक्टेड है इस महीने, वो जान लेते हैं क्या एक्सपेक्टेड है इस महीने। क्वीन ऑफ कप, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स भी हैं। इस आपकी एनर्जी दिख रही है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो कॉल करे, मुझसे बात करे, मुझसे मिलने के लिए आए। लेकिन सॉरी टू से इस महीने भी वो बात नहीं करेंगे, नहीं, आप उनकी यादों में बैठे हैं, महीने के अंत तक यादों में बैठे हुए ही नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट आप खुद ही अब मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं महीने के आखिर में, कि जिसने 1 साल से, 10 महीने से, 8 महीने से बात नहीं करी, अब क्या करेगा या अब क्या करेगी। तो आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी यादों से निकल नहीं पा रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है। उनका दूर जाना, चाहे करियर का बोल कर कि वो आपसे दूर गए थे, लेकिन आपका सवाल है कि करियर के चक्कर में मुझे छोड़ने की क्या ज़रूरत थी, वो एक साथ भी तो हो सकता था, ठीक है। कोशिश कर रहे हो आप अपनी हीलिंग पे, अपने आप को शांत करने की, लेकिन आप उनकी यादों से बाहर नहीं आ पा रहे, और इस महीने भी उनका कॉल आने की गुंजाइश नहीं है। आपको वेट करना चाहिए उनका, क्या आपको उनका और वेट करना चाहिए? वेट तो करना चाहिए, लिखा है
यस, आप वेट कर, बिल्कुल वेट करना चाहिए उनका। यस, पेशेंस रखिए, ठीक है। और और जो लोग पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं मुझसे, ठीक है, और क्लैरिटी चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो पर्सनल रीडिंग भी मैं करती हूँ। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगी। इंस्टाग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। वहाँ पर जा करके आप मुझे मैसेज कीजिए, सारी डिटेल मिल जाएगी, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है ना। तो यहाँ वेट करना आ रहा है, आप वेट करिए, 3 महीने का वेट और करिए पेशेंटली, और ईश्वर से मैनिफेस्ट करिए 3 महीने में, ठीक है। चलिए, जो लोग सिंगल हैं उनका जान लेते हैं क्या एक्सपेक्टेड है। जो लोग सिंगल हैं क्या एक्सपेक्टेड है उनके लिए। सिंगल लोग ऐसा लग रहा है कि वन साइड लव में पड़े हैं सिंगल। ये सिंगल जो दिख रहे हैं यहाँ पे, 2 मैं पॉइंट लूँगी सिंगल्स के लिए। एक पहला, जिनकी ज़िंदगी में नया लव आएगा, शादी का ऑफ़र आएगा, ठीक है, लेकिन उनका मन नहीं होगा, वो अपने घर वालों को मना नहीं कर पाएंगे, वो इस शादी में भी जाना नहीं चाहते, आगे अभी परिवार बनाना नहीं चाहते, शादी के लिए तैयार नहीं है। दूसरी चीज़ कि कुछ सिंगल ऐसे हैं जो किसी को पसंद करते हैं, वो क्रश की तरफ बात करने के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो क्रश किसी और के साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर ये परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। तो इस महीने 2 पॉसिबिलिटीज है सिंगल्स के लिए। चलिए, जो लोग मैरिड हैं उनका जान लेते हैं। जो लोग मैरिड हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ। भाई, जो लोग मैरिड हैं उनका कैसा चलेगा। मैरिड लोग में अगर आप मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो इसमें ना आप अपनी पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी हीलिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो कि आप बहुत अच्छा कर लेंगे। कोई एग्ज़ाम दिया था पिछला, बहुत अच्छा रिजल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, घर में खुशियाँ आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। परेशान थे कि कैसा रिजल्ट जाएगा, घर वाले क्या बोलेंगे, तो खुशियाँ आती हुई दिखाई दे रही है, आपका रिजल्ट भी अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है। जॉब इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें सिलेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। घर वाले आपके खुश हैं, आपकी वाइफ खुश है, आपके हस्बैंड खुश हैं। जो एक परेशानी थी, एक स्ट्रेस का माहौल था, वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस महीने कहीं घूमने फिरने का प्लान बन रहा है फैमिली के साथ। तो बहुत ओवरऑल अच्छा आपका दिसंबर का महीना अच्छा है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए कि यहाँ पे गाइडेंस क्या आती है। आपके लिए गाइडेंस जी, जिनका अभी रिसेंट नो कांटेक्ट हुआ था, इस महीने बात हो जाती है, तो आपके लिए प्लीज़ गाइडेंस ये है कि दोबारा से इस रिश्ते को टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें, ठीक है। पार्टनर से कुछ ना छुपाएं, ओके, ठीक है। और जिनका पार्टनर का कांटेक्ट आना ही नहीं है, आपके लिए गाइडेंस है, अपनी कंपनी एंजॉय करो यार, घूमने फिरने जाओ, अपनी कंपनी एंजॉय करो, ठीक है। अपना पैसा इकट्ठा करने में अपने पेंटिकल्स की तरफ ध्यान दो, सेल्फ लव की तरफ ध्यान दो। अपने आप से पहले अपनी फीलिंग्स की कदर करो, अपने आप की कदर करो, आप क्या चाहते हो, ठीक है। मैरिड लोगों के लिए यहाँ पर गाइडेंस है, घूमो फिरो,
पैसा ज़्यादा खर्च ना हो, इस बात का ध्यान रखें। बाकी आपके दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत सब है इस महीने, इंजॉय करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपकी हेल्थ को लेकर के देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। पेशेंस जी, हेल्थ को लेकर के आपकी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि अब हेल्थ में बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हेल्थ में बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ना बहुत टाइम से किसी तरीके की दवाई ले रहे थे, तो इस महीने इस महीने उसमें इम्प्रूवमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। और मे बी आपकी एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है कि मे बी आपने कोई नया ट्रीटमेंट चालू किया है कहीं से, या कोई नई डाइट चालू की है कहीं, कुछ कोर्स योगा वगैरह का कोर्स या कोई दवाई का कोर्स चालू किया, और आपके मन में बहुत ही उथल पुथल मच रही है कि क्या मैंने ये सही किया है ले करके, इसका फ़ायदा रहेगा कि नहीं रहेगा, कि पैसा बर्बाद जाएगा, क्या टाइम बर्बाद जाएगा, ये सारे उथल पुथल दिमाग में चल रही है। एक्सपेक्टेड क्या है, क्या एक्सपेक्टेड है? क्या एक्सपेक्टेड है? सन, लो, एक्सपेक्टेड ये है कि आपने जो भी कदम उठाया बहुत बढ़िया उठाया, बहुत बढ़िया उठाया। ठीक है, आपको पूरा फ़ायदा होगा। एक्शन लेते रहना है, टाइम से दवाई लेना है, टाइम से कोर्स जैसा बोले जब जब डॉक्टर बुलाए जाना है। ठीक है, अपना ख्याल खुद रखना है, किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं देख लेते हैं, क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। पुरानी की गई गलतियाँ, ऑब्स्टेकल ये है कि पुराना आपने अपना ख्याल नहीं रखा टाइम पे, वो थोड़ा बहुत आपको परेशान कर सकता है ना, ये हो सकता है। और दूसरा, गलत खाओगे पियोगे, अपना टाइम से रूटीन से दवाई नहीं लोगे तो भुगतना पड़ सकता है, उस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये रुकावट आ सकते हैं। और गाइडेंस, ठंड लग सकती है इस महीने, ध्यान रखें। मेडिटेशन फॉलो करें, मेडिटेशन भी करें, ठीक है ना। और दूसरों का ख्याल बहुत रखते हो आप, इस महीने अपना ख्याल रखिए। अब अपना ख्याल रखने का वक्त आ गया। दूसरों का बहुत ध्यान रख लिया, दूसरों को बहुत लालटेन दिखा के रास्ता दिखा लिया, अब अपनी बारी है ना। मुश्किल है, मुझे लगता है कोई सीरियस इशू है आपका हेल्थ का, तो हो जाएगा ठीक। अपना ख्याल रखिए खुद, इस महीने सर्दी लगने का डर है। मेडिटेशन वगैरह भी करें जिससे दिमाग शांत रहता है, आदतें कंट्रोल रहता है अपने ऊपर मेडिटेशन से, है ना। चलिए यहाँ से ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ओवरऑल गाइडेंस क्या आती है आपके लिए, जान लेते हैं। बस प्लीज गाइड करें। क्लियर योर माइंड, अपना माइंड क्लियर रखें। किसी भी तरीके की नेगेटिविटी ना अपने आप के लिए, रिश्तों के लिए, काम के लिए ना लेकर आए। माइंड को क्लियर रखें, विश्वास रखें, सब ठीक हो जाएगा। पास्ट को पीछे छोड़ दीजिए। देखो क्या गाइडेंस आई है। करियर में भी आप अपना पुराना नौकरी, पुरानी पढ़ाई लिखाई, अपना पुराना बिजनेस वगैरह याद करें, छोड़ दो, वो पास्ट हो गया। अब जो काम कर रहे हो उसके ऊपर ध्यान लगाओ, जी जान लगाओ। पार्टनर बहुत टाइम से नो कनेक्ट में बात नहीं कर रहा है, जाने दो, तुम्हारा पास्ट है, आगे बढ़ो ज़िंदगी में, ठीक है। पुरानी गलतियां करी अपनी ज़िंदगी में, अपनी हेल्थ को ध्यान नहीं दिया, अभी भुगतना पड़ रहा है, अब वो पास्ट है, चला गया। अभी अपना 100% दो, अपना ख्याल रखो, ठीक है।
मेक टाइम फॉर सेल्फ लव, अपने लिए भी वक्त। मैंने आपको क्या बोला, अरे बहुत लालटेन दिखा दिखा के, टॉर्च दिखा दिखा के दूसरों को रोशनी दिखा दी भैया। अपने लिए रोशनी कर लो, अपने लिए एफर्ट उठाओ, अपने लिए सोच लो। रिलीज, कंट्रोल, फोकस ऑन द पॉजिटिव। ये जो और इतना जो अपने आप को कंट्रोल करके रखते हो ना, अपने आप को इतना, उस चीज़ को, कंट्रोल को रिलीज़ करो। यानी कि यहाँ पे क्या आ जा रहा है, मेडिटेशन प्रैक्टिस में लेके आओ, पॉजिटिव पे फोकस करो, ठीक है। बैलेंस लाओ ज़िंदगी में, बैलेंस की कमी है। डिटॉक्सिफाई, नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकालो, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो, ठीक है। ये इस महीने की गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। और मैनिफेस्टेशन अफर्मेशंस को फॉलो करें। यस, आई एम लवेबल, आई एम लवेबल, आई एम वर्दी, आई एम मनी मैग्नेट, ठीक है। आई एम रिस्पेक्टेबल, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई जॉब, ठीक है। ये अफर्मेशंस कमेंट सेक्शन में भी लिखिए और रेगुलर लिखना शुरू कीजिए। एक वाइट पेपर पर ग्रीन पेन से लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। अब पॉजिटिव रहिए। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई। रीडिंग पसंद आई, रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में ब्यूटीफुल सी गाइडेंस को क्लेम करने के लिए 2222 लिख करके आई क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, ये लिखना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अपना खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।